मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, सारी उंगलियां योगी आदित्यनाथ की तरफ उठ के चले गई। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक रिव्यू मीटिंग हुई, बहुत बड़ी। उस रिव्यू मीटिंग के अंदर जेपी नड्डा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी थे। सबने इसका हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ने की कोशिश की। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने 35 सीटें बदलने के लिए कहा था, लेकिन उनकी बात को नहीं मानी गई। परिणाम सामने है। चूंकि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से बिल्कुल 36 का आंकड़ा है और पूरी तरीके से वो इसमें लगे हुए हैं। किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ पर जितनी भी उंगलियां उठाई जा सके उठाई जाए और योगी आदित्यनाथ को बदलने का काम किया जाए। पासे वो फेंक रहे हैं, शतरंज की बिसात बिछी हुई है। कितने सफल होते हैं कितने नहीं, ये तो आने वाले दिन में बताएगा, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। योगी आदित्यनाथ के सामने वो 10 सीटें जीतनी हैं और योगी आदित्यनाथ ने इसमें सबसे पहला काम किया। इस उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने 60,000 पुलिस में भर्ती का ऐलान कर दिया। ये वही भर्ती है जो पेपर लीक के कारण कैंसिल हुई थी और 60,000 पदों पे भर्ती होनी है। 60,000 पदों पे भर्ती जो होगी, इसके लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था योगी आदित्यनाथ ने की है, ताकि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, जो उनके शासन के तौर तरीकों पर उंगली उठ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी लोग जो इस पर किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ को घेरने का काम कर रहे हैं, वो इसको हवा देने में लगे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अब की बार इस तरीके से व्यवस्था की है कि जो 60,000 पदों पे भर्ती है उस पे 50 लाख लोग परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 50 लाख लोगों को परीक्षा में शामिल करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने 5 दिन में अब एग्जाम कराने का फैसला किया और यह भी हर दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। एक शिफ्ट में 5 लाख लोग बैठ सकेंगे। यानी पूरी तरीके से सिस्टम इस तरीके से कर दिया, इतनी सॉलिड पुलिस की व्यवस्था करी है, सारे तामझाम इस तरीके से किए हैं। प्राइवेट स्कूलों को हटा दिया है सेंटर से, या तो सरकारी स्कूल में परीक्षा होगी या एडेड स्कूलों में परीक्षा होगी। योगी आदित्यनाथ इस परीक्षा को सफल कराकर ये बताना चाहते हैं कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। और अब आप देखिए, लोगों को अपने फेवर में करने के लिए, क्योंकि देखिए 50 लाख लोग इसके अंदर भर्ती हो रहे हैं। एक परिवार में यदि 6 लोग भी माने तो 3 करोड़ लोगों को सरकार सीधे तौर पे साधने का काम कर रही है। 3 करोड़ लोगों तक योगी आदित्यनाथ अपनी पहुंचने की बात कर रहे हैं। और जो 60,000 पदों पर जो भर्ती हो रही है, इसमें जनरल भी है, SC भी है, ST भी है, OBC भी है, EWS भी है। यानी आरक्षण की दृष्टि से देखें तो भी योगी आदित्यनाथ का ये एक पासा बहुत सफल होता है कि वो परीक्षा को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करा लेते हैं। पेपर लीक की कोई घटना नहीं होती है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक के मामले में जब हुआ था तो उसके बाद एक कानून बना दिया और 1 करोड़ रुपए तक का पेपर लीक के अंदर जुर्माना और जेल का भी प्रावधान किया है। बहरहाल योगी आदित्यनाथ अपना डैमेज कंट्रोल में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। यह 60,000 पदों पर जो भर्ती है योगी आदित्यनाथ के डैमेज कंट्रोल के अंदर काम करेगी, या उनके प्रतिद्वंदी जो हैं, विरोधी जो हैं इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को एक नई ताकत मिलेगी। बहरहाल जो कुछ भी आने वाले दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इस पर सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। एक तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के पूरी ताकत के साथ में लोकसभा चुनाव में वहां फिर उभर कर आए हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इधर इसके साथ ही राहुल गांधी जो है रायबरेली से चुनाव जीत गए हैं। दोनों मिलकर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को अपने टारगेट किए हुए हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग ही अपनी सरकार के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं, अंदर स्तर पर ही, अंदर खाने के अंदर ही। देखते हैं योगी आदित्यनाथ को डैमेज कर सकते हैं या योगी आदित्यनाथ अपनी ताकत का लोहा फिर मनवा सकते हैं। आने वाले दिनों बहुत रोचक होंगे उत्तर प्रदेश को लेकर। हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।